वैशाली पुलिस ने 15 महीने पुराने अपहरण कांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। दोस्ती, विश्वास और बदले की आग में सुलगी इस साजिश ने एक युवक की जान ले ली और परिवार को आज तक अपने बेटे का शव भी नसीब नहीं हो सका। दरअसल 17 जनवरी 2025 को सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय निवासी बीना देवी ने अपने पुत्र विशाल के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अपने ही पड़ोसियों और विशाल के दोस्तों पर शक जताया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने दोस्तों से पूछताछ भी की, लेकिन सभी ने मिलकर पुलिस को गुमराह कर दिया। इसी बीच 31 जनवरी 2025 को सराय थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसे पहचान नहीं होने के कारण केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 15 महीने बाद जब पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वही अज्ञात शव विशाल का था। कैसे रची गई साजिश? सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि एसपी विक्रम सिंह के निर्देश पर केस की दोबारा जांच की गई। जांच में खुलासा हुआ कि विशाल के ही दोस्तों लक्की, अंशु पांडे सहित 7 युवक ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। योजना के तहत जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर विशाल को बुलाया गया और फिर उसका अपहरण कर एक दोस्त वासिफ के घर ले जाया गया। वहां लक्की ने गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अंशु, शुभम, अभिषेक, मोनू और अन्य साथियों ने मिलकर सबको सराय थाना क्षेत्र में फेंक दिया ताकि पहचान छिपाई जा सके। गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी लक्की समेत अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार पैसे के लेन देन को लेकर विशाल और लक्की के बीच विवाद हुआ था, जिसमें विशाल ने लक्की को अपमानित किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दोस्तों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक विशाल का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उस पर पहले से कुछ मामले दर्ज थे। इस खुलासे ने न सिर्फ एक जघन्य अपराध की परतें खोली हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होते हैं जिन्हें हम अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं। 17 जनवरी 2025 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चंद्रालय निवासी है बीना देवी, उनके द्वारा अपने पुत्र विशाल कुमार के अपहरण का जो है कांड दर्ज कराया गया था कि उनके बगल के जो पटीदार है, जिससे जमीनी विवाद चल रहा है, साथ में एक पड़ोसी है जिससे पूर्व में लड़ाई हुआ था, उनके विरुद्ध आवेदन दिया गया था और कांड दर्ज कराया गया था कि मेरे बेटे को अपहरण करके गायब कर दिया गया। प्रारंभिक अनुसंधान जो हुआ था उसमें जो अपहृत विशाल कुमार थे, उसका जो एक मित्र था अंशु पांडे, जिसके साथ 14 जनवरी को घूमने फिरने जाने और मंदिर जाने की बात आई थी, उसको पूछताछ किया गया था और पूछताछ के क्रम में जो है पुलिस को उसके द्वारा भ्रमित किया गया था। भ्रमित करके जो है तथ्य छुपा करके अपना बयान दिया गया था, जिसके उपरांत उसको छोड़ दिया गया था। शुरुआती अनुसंधान में ग्रामीणों के द्वारा भी जो है अपहृत लड़का के आपराधिक मनोवर्ती होने का बात बताया गया था और साथ में ये भी बताया गया था कि खुद से ही गायब हो गया है और उसमें पटीदार को फंसाने की साजिश की जा रही है। इन दोनों बिंदुओं पर जो है अनुसंधान करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए और बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है एक स्पेशल टीम का गठन किया गया ताकि घटना का उद्भेदन हो सके। टीम के द्वारा जो है लगातार इस कांड में जो गायब थे और जो अन्य बिंदुओं का अनुसंधान किया जाता है, लगातार अनुश्रवण कर रहे थे और हम लोग समीक्षा कर रहे थे कांड का। इसी कड़ी में जो है मृतक का और जो संदिग्ध मित्र है उसका फिर से मोबाइल का जो है टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया और एनालिसिस के उपरांत जो है जो पूर्व में जिससे पूछताछ की गई थी अंशु पांडे को फिर से थाना लाकर उससे पूछताछ स्टार्ट किया गया। पूछताछ में फिर से वो पुरानी कहानी को दोहराया कि हम लोग जो है पटना गए थे घूमने के लिए 14 जनवरी को महावीर मंदिर, उसके बाद हरिहरनाथ मंदिर आए थे, उसके बाद वहाँ से उसको घर छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ से अपने घर हम अपने चले गए तो वहाँ सो गए थे, थके हुए थे। जबकि जब हम लोग एनालिसिस किए थे मोबाइल का, उससे इस बात की पुष्टि नहीं हो रही थी। जब नहीं हो रही थी और साथ में ये भी तथ्य आया कि जो मृतक था उसका मोबाइल का लोकेशन और जो अंशु का मोबाइल का लोकेशन था शाम के वक्त एक साथ दिखा रहा था, लगभग 2-3 घंटे। तब हम लोग कड़ाई से पूछताछ की कि नहीं तुम घर में सो नहीं रहे थे, तुमको बताना होगा साथ में तुम लोग कहाँ गए थे। तब उसके द्वारा इस बात का खुलासा किया गया कि हम लोग एक मित्र है हमारा जो महावीर कॉलोनी में रहता है, जो कि टाउन थाना क्षेत्र में है,
उसके घर पे उसका बर्थडे था। उसी बर्थडे पार्टी में हम लोग शामिल हुए थे, जहाँ पे पूर्व से ही जो है 5 लोग और उपस्थित थे। कुल 7 लोग वहाँ पे बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इस बात की पुष्टि में जब उसके बाद ये भी बताया गया कि उस पार्टी में कौन कौन उपस्थित थे, उनके इसके जो बताए अनुसार हम लोग फिर उस पार्टी में शामिल एक और अन्य लड़का जो था शुभम कुमार, जो कि बाबू टोला का रहने वाला है और उसके पिता का नाम पंचम पटेल है। उसके घर पे हम लोग छापेमारी किए और उसको पकड़े। उससे जब पूछताछ किए तब उसके द्वारा खुलासा किया गया कि हम लोग 7 लोग पार्टी करने के लिए एकत्रित हुए थे। पार्टी के उपरांत जो है वहाँ से शुभम, साथ में जो अंशु पांडे था वो, जो अपहृत है विशाल वो, उसके साथ में वासिफ ये और लकी, ये कुल 5 लोग जो है लकी के ही वैगनार कार से, ठीक है, वहाँ से हम लोग निकले थे। और निकल करके फिर अस्तीपुर में जो वासिफ का घर है, जहाँ उसके पास में ही एक सरे है, वहाँ पर हम लोग रात में एकत्रित हुए और वहाँ पे भी हम लोग फिर शराब और स्मैक का नशा किए। नशा करने के उपरांत जो है लक्की के द्वारा जो है विशाल का गला दबाकर और मुंह दबाकर के जो है वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें इन लोग का के द्वारा साथ दिया गया। हत्या करने के उपरांत जो है इन चारों के द्वारा जो है विशाल के सब को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से वहाँ से वो लोग निकल करके सराय थाना क्षेत्र में एक शीतलपुर जगह है, जहाँ पर जंगल है पुल के पास में, वहाँ पर उसके सब को जो है फेंक करके ये लोग आतंकवादी में वहाँ से भाग गए। इसके बताया अनुसार जो है, जो शुभम के द्वारा बताया गया, उसके अनुसार हम लोग फिर से घटनास्थल को रिक्रिएट किए, जहाँ पे हत्या की गई, घटनास्थल को चिन्हित किया गया। साथ में जो है जिस जगह पे लाश को फेंका गया था उस जगह को भी चिन्हित किया गया, सराय थाना क्षेत्र, सराय थाना के साथ में। सराय थाना का जो लोकल चौकीदार था उसके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि 31 जनवरी 2025 को इस जगह से, जिस जगह पे बताया गया था कि लाश फेंका गया, वहाँ से एक शव बरामद किया गया था जो किसी लड़के का था जो जीन्स पहना हुआ था, और उस संबंध में सराय थाना में एक कांड दर्ज किया गया, तो इसकी पुष्टि हुई। साथ ही जो पार्टी में जो लोग उपस्थित थे उसमें से जो अन्य 2 लोग जो थे, जो गाड़ी में नहीं गए थे, जिसके घर पे पार्टी थी, उसका भी बयान लिया गया है। उसके द्वारा पुष्टि की कि ये 5 लोग जो है पार्टी में आए थे और पार्टी के उपरांत ये 5 लोग गए। तो इस प्रकार जो है एक लगभग 14 महीने पूर्व का जो अपहरण का एक कांड था, उसका एकदम पूर्ण रूप में हम लोग निवेदन किए हैं। और साथ में जो इसमें 2 लोग अभी फिलहाल जो पकड़ाए हैं, जिसको गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं, और जो अन्य इसमें संलिप्त 2 लोग और जिसका आया है उल्लेख, उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। घटना के कारण के संबंध में जब पूछताछ किया गया था, तो घटना के कारण के संबंध में पूछने में बताया गया कि लक्की का जो है पैसा को लेन देन के विवाद को लेकर विशाल को बहुत गाली गलौज किया गया था और बहुत अपमानित किया गया था माँ बहन को लेकर के। ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी जो कि उसको बहुत अपमानित महसूस हुआ था। उसी अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से जो है उसके द्वारा इस तरह की घटना की गई। जो मृतक है ये विशाल, इस कांड में उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। साथ में जो लकी हैं, जो इसमें जो मुख्य जिसके द्वारा हत्या की गई है, उसका भी आपराधिक इतिहास है, और दोनों पूर्व में साथी भी रहे। उसके परिजनों को लाश मिल पाया, नहीं मिल पाया? लाश जो है परिजनों को नहीं मिल पाया था क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, और उस संबंध में जो है यूडी कांड दर्ज किया गया है सराय थाना में, और उसका जो है DNA सैंपल हेतु जो सुरक्षित किया गया था अवशेष, वो अवशेष है, उसके बेसिस पर हम लोग के DNA मिलान फर्दर कराएंगे।